नमस्कार साथियों, आपको याद होगा कि जून 2022 ज्ञानव्यापी प्रकरण को लेकर एक टीवी डिबेट के दौरान मुस्लिम स्कॉलर तस्लीम रहमानी के द्वारा बार बार उकसाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की नेता नुपुर शर्मा के द्वारा कुछ तथ्यों के आधार पर मुस्लिम धर्म धार्मिक पुस्तक में कुछ लिखी गई बातों का उदाहरण देते हुए या उनको उद्धृत करते हुए कुछ ऐसी बात कही जिस बात को लेकर के देश में हंगामा मच गया था। इसके बाद लगातार नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली थी, यहां तक कि इस मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ था और जो मुस्लिम देश है, कई मुस्लिम देशों के द्वारा इस प्रकरण को लेकर के आपत्ति जताई थी। दरअसल नुपुर शर्मा के द्वारा जो बयान दिया गया था उसे मोहम्मद पैगंबर की शान में गुस्ताखी बताई गई और इसको लेकर के मुस्लिम समाज का एक धड़े ने बहुत प्रोटेस्ट किया, विरोध प्रदर्शन किए, यहां तक कि देश के कई हिस्सों में पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि में दंगे तक हुए। इनमें कई लोग मारे भी गए थे। इसके बाद मौके की नजाकत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नुपुर शर्मा को पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया था, पार्टी से बाहर कर दिया था। हालांकि जिस तरह से नुपुर शर्मा को धमकी मिल रही थी, तन से जुदा के नारे जो लगाए जा रहे थे, उसके बाद सरकार के द्वारा नुपुर शर्मा की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। आपको यह भी याद होगा कि नुपुर शर्मा के बयान को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर के राजस्थान के उदयपुर में एक टेलर कन्हैया लाल की कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा गर्दन काट करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। कुछ ऐसी ही घटना महाराष्ट्र में हुई थी, जहां उमेश कोले नाम के एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए कुछ कट्टरपंथियों ने मौत के घाट उतार दिया कि उसके द्वारा जो नुपुर शर्मा के द्वारा बात कही गई थी उसका समर्थन किया गया था। बात बहुत बड़ी थी साथियों, यहां तक कि एक दहशतगर्द को रूस के रास्ते भारत में प्रवेश करते समय पकड़ा गया था। वह भी नुपुर शर्मा की हत्या को लेकर के इससे तार जुड़े थे इस मामले के भी। बहरहाल साथियों, उस समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नुपुर शर्मा को जिस तरह से इस प्रकरण में अकेला छोड़ करके और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, उसे पार्टी से बाहर निकाला, उसको लेकर के पार्टी के अंदर और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है उसके अंदर इसकी कड़ी प्रतिक्रिया हुई। अब पूरे देश के अंदर राजनीतिक माहौल बना हुआ है, चुनावी माहौल है। लोकसभा चुनाव से पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। इनके अंदर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपने आप को बनाए रखना चाहती है, वहीं वह राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी वापसी चाहती है। इसी प्रकार का प्रयास विरोधी दलों का है, कांग्रेस का भी है कि वह जहां राजस्थान और छत्तीसगढ़ में खुद को बनाए रखना चाहती है, वहीं वह मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छीनना चाहती है। सभी राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी अपनी रणनीति, चुनावी रणनीति तैयार कर ली गई है। लेकिन साथियों, अभी हाल में एक घटनाक्रम हुआ पिछले दिनों द वैक्सीन वॉर नाम की फिल्म के स्पेशल शो के दौरान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निष्कासित की गई उनकी नेता नुपुर शर्मा लगभग 1.5 साल बाद पहली बार सोशल मीडिया पर या कहीं सार्वजनिक तौर पर दिखाई दी गई। इस घटना के बाद कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जाने शुरू हो गए। कुछ लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा अब जल्दी ही राजनीतिक जीवन में, अपने सार्वजनिक जीवन में लौट आएंगी और नुपुर शर्मा का जो सबसे जबरदस्त इस्तेमाल है वह भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कर सकती है। जैसा हम पहले बता चुके हैं कि उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर की गर्दन सिर्फ इसलिए काट दी गई कि उसने नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया था और इसके बाद इस घटना ने पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल बना दिया था। अब ऐसी स्थिति में नुपुर शर्मा को यदि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से राजस्थान चुनाव से पूर्व उतार दे और राजस्थान चुनाव प्रचार के दौरान नुपुर शर्मा का इस्तेमाल किया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। राजस्थान के चित्तौड़ में एक सभा को संबोधित करते हुए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र किया, इससे एक बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी
कन्हैयालाल हत्याकांड को राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान जरूर उठाएगी। और यदि राजस्थान चुनाव के दौरान कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा तो इस बात की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है कि राजस्थान चुनाव में कन्हैयालाल हत्याकांड का प्रचार या उस बात का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निष्कासित की गई नेता नुपुर शर्मा के द्वारा किया जाएगा। और नुपुर शर्मा कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र करती है तो लोग फिर से उस 1.5 साल पहले के माहौल को याद करेंगे या उनके जहन में वह एक कड़वी यादें, एक भयानक यादें फिर से उजागर हो जाएंगी और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। और यदि यह प्रयोग राजस्थान चुनाव में सफल रहता है तो आगे बढ़कर लोकसभा चुनाव में भी नुपुर शर्मा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हालांकि इससे पूर्व भी असदुद्दीन ओवैसी जो कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद है और कुछ विरोधी दल इस बात के कयास लगा रहे थे कि नुपुर शर्मा की सार्वजनिक जीवन में वापसी होगी। तो जब नुपुर शर्मा द वैक्सीन वॉर के स्पेशल शो के दौरान दिखाई दी तो इस बात को जोर शोर से उठाया जाने लगा, इस बात की संभावनाएं तेज होने लगी। हालांकि यदि नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक जीवन में लाती है और राजस्थान या फिर लोकसभा चुनाव में प्रचार कराती है तो इस बात को लेकर के विरोधी दल उसके ऊपर हमलावर जरूर होंगे। लेकिन यदि हम हाल ही में रमेश विधुड़ी प्रकरण को देखें तो उसके बाद लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नुपुर शर्मा को यदि राजस्थान चुनाव में लाती है तो किसी तरह की इस बात में संकोच करेगी, क्योंकि रमेश विधुड़ी प्रकरण में भी विपक्ष के द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरह का दबाव बनाया गया था कि रमेश विधुड़ी के ऊपर एक सख्त कार्रवाई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की कोई सख्त कार्रवाई न करते हुए पहले पार्टी अध्यक्ष की तरफ से रमेश विधुड़ी को कारण बताओ नोटिस दिया गया है और इसके साथ ही उनको राजस्थान चुनाव से पूर्व राजस्थान के टोंक जिले का चुनाव प्रभारी बना दिया गया है। यदि इस रमेश विधुड़ी प्रकरण को देखें तो इस बात की भी प्रबल संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी ठीक राजस्थान चुनाव से पूर्व नुपुर शर्मा को भी चुनावी दंगल में उतार सकती है। यदि भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को लेती है और राजस्थान चुनाव में नुपुर शर्मा को उतारकर चुनाव प्रचार कराती है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो माहौल कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद पूरे राजस्थान में बना था, एक दहशत का माहौल था और एक ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ा था, वह माहौल तेजी से और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना बहुत अधिक बनती है। साथ ही इस बारे में आपका क्या कहना है, इसके ऊपर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए और साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।